हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव और निरक्षीय स्थिति पर विभव। इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। यदि ये फार्मूला आपको पता है, जो इसके पहले हमने लेक्चर कराया था, आप लोगों को हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर देते हैं, ताकि बच्चों आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे बच्चों यहां पर हम मान के चलते हैं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो मान लीजिए ये आपका बी है और ये मान लीजिए आपका ए है। इस पर बच्चों माइनस क्यू आवेश स्थित है और इस पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है। दो ध्रुव है बच्चों, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यदि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसकी लंबाई यदि बात करें बच्चों, लंबाई की बात करें तो लंबाई यदि बात करते हैं तो यहां से यहां तक किसकी जो लंबाई है वो बच्चों 2a है। कितना है, 2a। द्विध्रुव की लंबाई हमेशा हम कितना मान के चलते हैं, 2a। क्या बच्चों, 2a। यानी द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई है वो 2a है। या कि आप थोड़ा सा ऐसा कर लो, यहां से यहां तक ऐसा दे दो बच्चों, इसको यहां से यहां तक, इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है बच्चों, 2a है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a। हमने क्या बोला, इस द्विध्रुव के कारण जैसे मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, देखो भाई मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, r दूरी है। क्या है, r दूरी है। कितना दूरी है, यहां से यहां तक r दूरी पर एक बिंदु P है। देखो मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इसकी दूरी कितनी हमने मान ली बच्चों, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। यहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं रहता, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों कि विभव में डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर, डायग्राम वगैरह आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो। कार्य एक अदिश राशि है तो विभव भी एक अदिश राशि होता है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब बच्चों हमने क्या बोला, जो बोला वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है सर, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है ना। के पर वैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना द्विध्रुव की लंबाई कितना, 2a है। इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को ही बढ़ाएं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को ही बढ़ाएं तो अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है बच्चों तो वो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, फिर समझो। और बच्चों निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, जो हम अनुप्रस्थ स्थिति की बात करते हैं, इसके लंबार्धक पर यानी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु स्थित है वो आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर निरक्षीय स्थिति कुछ इस तरीके से देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये बिंदु आपका मान लीजिए बी है और ये बिंदु आपका बच्चों क्या है, ए है। मतलब दो बिंदु है ना, ए और बी है, जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। तो ये आपका बच्चों क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। इसके मध्य बिंदु से मध्य लंबार्धक मतलब बीचों बीच ही होगा। लंबार्धक मतलब बीचों बीच ही होगा। लंबार्धक पर एक बिंदु P है, जैसे यहां पर बात करता हूं तो ये इसका बच्चों निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। एक बिंदु P है तो ये आपका निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। कौन सी स्थिति कहला जाता है, निरक्षीय स्थिति। अब इसको यहां से मिला दो, ठीक है, ऐसे यहां से भी मिला दो तो ये आपका बच्चों निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। अब इसमें आप देखो दोनों इसलिए बात करें कि दोनों साथ साथ लेकर चलोगे तो मजा भी आएगा, दिक्कत भी नहीं होगी। कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश स्थित है और बच्चों ये के परवलयतांक के माध्यम में रखा हुआ है। साथ में यदि हम बात करते हैं इसकी जो टोटल लंबाई है, यानी द्विध्रुव की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, O है। कोण कितना बनाता है यहाँ पे, थीटा बनाता है।
क्लियर, ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। चलिए देखो बच्चों, हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विभव है और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना विभव और परिणामी विभव निकालना, बस इतना ही तो है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहां पर प्यारे बच्चों, बिंदु पी पर विभव। ठीक, अब आप लोगों को एक बात तो याद होगा ही कि हमने कहा बिंदु, एक सिंगल बिंदु आवेश, एक सिंगल आवेश कारण विभव कितना होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। क्योंकि क्वेश्चन में यदि मान लीजिए माध्यम ले रखा है तो ठीक है, नहीं ले रखा है, यदि आपने माना में माध्यम ले रखा है के प्रबंधतांक का माध्यम तो रखो, और नहीं है तो वायु निर्वात में तो के का मान 1 होता है, वायु निर्वात के लिए प्रबंधतांक का मान 1 होता है, इनटू आवेश कितना बच्चों प्लस है तो प्लस को नहीं लिखते, माइनस को लिखा जाता है। दूरी कितना है, दूरी कितना है ओ से पी, तो ओ से पी हो जाएगा दूरी, क्योंकि आर लिया जाता है Q/R, तो ओ से दूरी कितना बच्चों, सॉरी ओ से पी कहां, प्लस क्यू ए से है ना सर, यहां से ए से है तो ए से तो एपी हो जाएगा, ए से तो एपी होगा। क्यों एपी होगा, क्योंकि हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल रहे हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ए से दूरी एपी ना रहेगा बच्चों। अब देखो एपी आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि एपी का मान यदि निकालना चाहते हो तो हमने आपसे कहा कि ओपी का मान पता है, ओपी का मान पता है, क्यों, ओपी का मान हमने लिया है आर, और ओए को घटा दो, ओए को घटा दो, यानी प्यारे बच्चों आपसे कह दें कि आर में ए घटा दो, तो ये आपका आ जाता है एपी का मान। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q है तो बच्चों आपका Q रहेगा प्लस ही और R माइनस ए, और इसको समीकरण 1 दे दो। फिर से आपको मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि ये जो आपका V1 है प्लस क्यू आवेश कारण, यानी ए पर जो आवेश उपस्थित है प्लस क्यू, इसके कारण पी पर विभव है बच्चों। तो फार्मूला क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, तो Q आपका आवेश हो गया, दूरी है R दूरी है, तो ए से पी कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक निकालना है। इसके लिए बच्चों अपन को क्या करना है, इस वाले में इसको घटा दो, समझ रहे हो ना। मैंने कहा कि एपी का मान निकालना है मुझे, देखो बच्चों एपी का मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए मुझे ओपी का मान पता है आर, और ओए का मान भी पता है ए। ए क्यों सर, 2a नहीं लेंगे, अरे 2a दोनों की बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, लेकिन मध्य बिंदु ओ है तो इधर भी ए और इधर भी ए, मतलब ए हो गया, ये आर हो गया। इधर भी यदि बात करते तो ये भी ए ही है, तो R में से A घटाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक हमारा R है और यहां से यहां तक हमारा A है, तो R में A घटाएंगे तो AP का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। तो समीकरण अपना 1 हो गया बच्चों। अब इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होगा बच्चा, देखो भाई बच्चा पार्टी, तो विभव कितना हो जाएगा V2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर बच्चों आपका माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लेना पड़ेगा, दूरी कितना है B से P, तो BP हो जाएगा। सर BP कैसे निकलेगा मैं बताता हूं, चिंता ना करो। देखो बच्चों O से P मुझे पता है और OB में जोड़ दूं, यानी R में A जोड़ दूं तो मुझे BP का मान पता हो जाएगा। तो V2 बराबर यानी आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर माइनस क्यू रहेगा ही बच्चों और यहाँ पर R प्लस ए हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं।
देखो अभी मजा आएगा, ट्विस्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले देख लो आप लोग। अब मैंने कहा माइनस क्यू आवेश के कारण, तो दूरी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बीपी। तो इसको निकालने के लिए यदि मैं आपसे कह दूं कि मुझे ओपी का मान पता है आर, और ओ ए ओ बी अपना ए, ये ए है, तो आर में ए जोड़ूंगा तो वैल्यू आ जाएगा। भाई देखो, जब बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो 1/4πε0, जो आवेश है साथ में कितनी दूरी पर है, तो बी से पी दूरी, तो बीपी निकालने के लिए आर में ए को जोड़ देंगे। यही चीज तो अपन ने बात की है बच्चों, है ना। आर में ए को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, चलिए, तो हमने आर में ए को जोड़ा है। अब हम यदि आपसे कह दें कि बिंदु, चूंकि अदिश राशि है इसलिए परिणामी जो विभव है वो उसके योग के बराबर होता है। बिंदु पी पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा बच्चों, परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव कितना होगा, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, V1 प्लस V2, V1 को V2 से जोड़ दोगे। ठीक है, तो कितना आने वाला है, 1/4πε0 के प्लस क्यू है बच्चों आर माइनस ए। समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 देख लो यहां पर आर माइनस ए, फिर प्लस का कर दो बच्चों 1/4πε0 के माइनस क्यू अपान आर प्लस ए। हमने कहां से लिया, हमने लिया समीकरण 1 व 2 से मान रखा बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने V1 और V2 का मान रख दिया है। अब इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है। क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो जरा यहां पे बच्चों Q दोनों में है, तो Q उभयनिष्ठ आ रहा है। 4πε0 के उभयनिष्ठ आ रहा है, तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 1/r माइनस ए। ठीक है सर, फिर यहां पे माइनस के कारण यहां पे माइनस लग जाएगा 1/r प्लस ए। ठीक, इतना किसी को प्रॉब्लम। अब इसको कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, जो बच्चा थोड़ा भी कैलकुलेशन सीखा है, एलसीएम लेना जानता है, उसके लिए बहुत इजी है। कैसे इजी है सर, देखो ये भी है जो आपका उभयनिष्ठ है 4πε0 के, उसको रहने दो। देखो यदि एलसीएम आपसे नहीं बन रहा, दोनों अलग है ना, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। जैसे r प्लस ए है, ठीक है सर, माइनस लगा के r माइनस ए कर दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और नीचे दोनों को लिख दो, दोनों को, यानी r माइनस ए भी लिख दो बच्चों और r प्लस ए भी लिख दो। ठीक, और ये लो बाबूजी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भी तो फिर इससे सरल मैं नहीं समझा पाऊंगा, समझ रहे ना, इतना धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है, इससे इजी आपको फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। अब देखना बच्चा लोग, ये हम v निकाल रहे हैं, तो v बराबर हो जाएगा q अपान 4πε0 के। देखो बच्चों थोड़ा ढंग से समझना, देखो भाई r में r घटेगा, r में r घट जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन a में a जुड़ जाएगा। आप लोगों को डाउट है तो ऐसा करो, r प्लस ए, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस r प्लस ए हो जाएगा। माइनस का गुणा करने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है। नीचे का क्या हाल होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब r से r काट दो बच्चों, तो देखना जरा 1/4πε0 के है। ठीक, ये q है इंटू 2a बचेगा, इंटू 2a यहां से बचेगा, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर खेल समझना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया सर, कि P बराबर होता है Q इंटू 2a, एक आवेश और द्विध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है बाबूजी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे हम P रख सकते हैं, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के
है ना, यहां पे हो जाएगा बच्चों P अपान आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत छोटी हो, चूंकि द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, अत्यंत छोटा होता है। द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा होता है, अर्थात यदि मैं आपसे कह दूं कि a का जो मान है लेस देन r से, तब बच्चों तब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा करना मतलब उपेक्षा करना मतलब मार के धक्का बाहर कर दो। उपेक्षा करना मतलब मार के धक्का बाहर कर दो, यानी उसे हटा दो। जब हटाएंगे बाबू तो यहां पे जो वैल्यू निकल कर आएगा, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपान आर स्क्वायर। ये लो बच्चों आपके अक्षीय स्थिति पर विभव का मान निकल कर आ गया है ना। ये आप लोग भाई नोट कर लो। क्या करोगे, नोट कर लोगे, ओके है ना। यदि वायु निर्वात की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे के का मान था भाई, के का मान ये के था। वायु निर्वात में के का मान कितना होता है, वायु या निर्वात में के बराबर कितना होता है 1। तो विभव बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर P अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका अक्षीय स्थिति पर विभव है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से शुरुआत करना है, कहानी में ट्विस्ट यहां पे खत्म हो जाएगा। ये अक्षीय स्थिति पर विभव आ गया। 15 मिनट का खेल है, 15 मिनट में आपका अक्षीय स्थिति पर विभव बन गया। साथ में निरक्षीय स्थिति पर विभव भी देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति पर विभव। निरक्षीय स्थिति पर विभव हमने निरक्षीय स्थिति तो बता दिया कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश निर्मित है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2a है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है। के परिवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। मध्य बिंदुओं से लंबार्धक पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करना है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना बच्चों। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर बच्चों, बिंदु P पर विभव कितना होगा बताओ जरा। हमने आपको बताया कि विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश कितना है, प्लस क्यू है। दूरी कितना है, a से p। दूरी कितना है, a से p, तो AP कर दिया अपन, दूरी AP कर दिया और समीकरण 1 दे दिया बच्चों, समीकरण 1 दे दिया। अब आपसे बोलते हैं कि माइनस क्यू आवेश किसके कारण बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होगा, बिंदु P पर विभव कितना होगा। तो बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कर दो। माइनस क्यू जरूर लो भैया, आवेश पे वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक है, इस बार BP हो जाएगा, माइनस क्यू कारण BP हो जाएगा। अब यदि आपसे बोलते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव कितना होगा बच्चों, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। यानी V इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, प्लस क्यू आवेश अपान A से P की दूरी तो AP। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं है ना, नहीं है। ठीक, इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं। और बच्चों प्लस में कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, माइनस क्यू अपान BP। ये हमने कहां से लिया बच्चा लोग,
तो समीकरण 1 व 2 से हमने वैल्यू पुट किया है, तो आप लोग इसको लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है सर। अब चूंकि आपसे कह दूं कि AP बराबर BP दोनों के समान दूरी है, देखो जरा, AP A से P की बात करें, A से P की बात करें, चाहे B से P की बात करें, दोनों की दूरी समान है बच्चों, दोनों की दूरी समान है। इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों, देखो Q है, AP है तो AP रहने दो, लेकिन यहां पर थोड़ा ढंग से समझना, ये माइनस Q आगे से बच्चों, माइनस Q प्लस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q बचेगा क्योंकि माइनस सामने आ गया, और BP और AP समान है तो BP की जगह भी AP कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आप लोग देखोगे जरा कि ये सेम है तो सीधा सीधा कट जाएगा, घट जाएगा, नहीं V बराबर 0 आ गया। अब क्या चाहिए, कुछ ना चाहिए, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है, इतना ही थ्योरम है बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है। बस 5 मिनट का भी खेल लेंगे इसमें, मतलब 2-3 मिनट का खेल है, निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है। ठीक है, क्रम से आप लोगों को करा रहा हूं ना, एक एक टॉपिक करा रहा हूं, बस इतना तैयार करते चलो। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बीच के क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, भाई अब आपको रिवीजन कराएंगे ना, अभ्यास के प्रश्न लाएंगे ना, आगे क्वेश्चन लाएंगे ना, आप मत परेशान हो, मत भटको, थोड़ा सा समय दो हमें, बस थोड़ा सा आप हमें समय दो, समय देंगे तो हम आप लोगों के लिए सब कुछ कर पाएंगे, समय नहीं दोगे तो खत्म है ना। चैप्टर को टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करा रहे हैं, साथ में अभ्यास भी लाएंगे। बाकी आप लोगों को बोला हूं कि नोट्स भी ले लो, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, ज्यादा चार्ज ही नहीं है कि कोई बच्चा ले नहीं सकता। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलता है। बाकी आप लोगों के लिए क्लासेस चल रहा है, चलता रहेगा, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहें। चैनल पे पहली बार है, चैनल पर है ना जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, केवल नोट्स के लिए पैसे लगते हैं, और क्लास भी फ्री रहेगा, और अभी चल ही रहा फ्री। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ली। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।